जी जनाब अली, ये हमारी तैयार ये सब मैश होगा की ज़रूरत है और ना ही ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत। 6 से 7 हैं ये सूखी हुई मिर्चें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके साथ जो मैं मज़ेदार चटखारा सी चटनी शेयर कर रही हूँ, इसके लिए ना तो आपको किसी चॉपर की ज़रूरत है और ना ही ग्राइंडर मशीन की ज़रूरत है। और ये मज़ेदार सी आपकी हैदराबादी टमाटर की चटनी जो है वो तैयार हो रही है। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप सेव कर सकती हैं तकरीबन 6 महीने के लिए, साल भर के लिए भी सेव कर सकती हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है, और सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आपकी जो चटनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह, और बहुत आपको मज़ा आएगा। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। जी, इस चटखारा चटनी के लिए देखें ज़बरदस्त से कलरफुल से आपने टमाटर लेना है। ये मैंने हाफ़ के जी टमाटर लिए, लेकिन लेने आपने बिल्कुल रेड हैं, ठीक है। वो जो पीले पीले से होते हैं ना, वो इसमें इस्तेमाल नहीं करिएगा। बिल्कुल रेड जो होंगे ना वो, और आए हुए भी हैं, हर सीज़न में बहुत अच्छे मिल जाते हैं टमाटर, तो रेड वाले हमने लेने हैं। ये हाफ़ के जी। जी, अब करना क्या है कि इनकी बैक पर जो है ना, हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। उससे ये होगा कि इसका छिलका उतारना जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने करना है बॉयल, ठीक है। तो सबके पीछे ऐसे निशान लगा दें ताकि इसका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए जब ये बॉयल हो जाए। जी, पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर को, और ये जो टमाटर का ये वाला हिस्सा होता है ना, देखें ये भी मैंने रिमूव नहीं किया, ठीक है। अभी कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी हमने इसको जस्ट बॉयल करना है। लेकिन बॉयल आपने फुल डन करना है, ये बीच में से सख्त ना रहे, ठीक है। इसको मैं ढक दूँगी, ढककर हम इसको बॉयल करेंगे दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट, ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से टमाटर गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए, ठीक है, इसको बॉयल होते हुए, और ये अच्छी तरह बॉयल हो गया। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद, और इसके बाद में इसको निकाल के ना एक अलग बर्तन में फुल ठंडा करेंगे। इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लें, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखना है ठंडा करने के लिए, बस वैसे ही रूम टेम्परेचर पे इसको हम बिल्कुल फुल ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका छिलका उतारेंगे। अच्छा जी, टमाटर जो है वो फुल ठंडे हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये छिलका जो है इसको रिमूव कर देंगे, और ये बहुत ईजीली हो जाता है जब आप कट लगा देते हैं, ठीक है। ये सारे छिलके मैं कर लेती हूँ रिमूव। छिलके रिमूव करने के बाद अब ये जो इसका हिस्सा था ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे सारे टमाटर का, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्सा हार्ड होता है। अब आप ले लें एक मैशर, हैंड मैशर, उससे आप इसको मैश कर दें, और ये गले हुए इतने अच्छे हैं कि ये आराम से मैश हो जाएंगे। और इस वक्त इसको मैश करने में अगर आपको थोड़ी सी कसर भी लग रही है ना, तो जब हम इसको कुक करेंगे ना, तो ये और अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और पानी देखें इसके अंदर कितना होता है टमाटर के अंदर। ये सब मैश होगा। अब ये वो छिलके हैं, ठीक है, जो बचे थे, या इनके ऊपर का जो टॉप था वो बचा था। इसमें भी आपको पता है कि छिलकों के साथ भी बहुत सारा पल्प जो है ना वो आ जाता है लगा हुआ ना, ठीक है। तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल के थोड़ा सा पानी डालकर, और इसको सारा हम इसका पल्प जो है ना छिलकों में भी जो है वो निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर नहीं ज़ाया करनी चाहिए ना चीज़ें। इस तरीके से सारा मैं छान के ये निकाल लूँगी पानी। अब ये वही बर्तन है जिसमें अभी हमने बॉईल किए थे टमाटर को, ठीक है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑन, दरमियानी आंच पर, और इसी देगची में हमने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर के साथ मैं इसमें डालूँगी 7 से 8 जवे लहसुन के, ठीक है। आप साबुत भी डाल सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पकना है, अभी नरम हो जाएगा ये इसके साथ ही। और इसके साथ ही जो हमने छिलकों में से निकला था जितना भी फल, उसको भी हम अच्छी तरह छान के इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अलावा डालूंगी 1 टीस्पून है ये कश्मीरी लाल मिर्च है। आपके पास नहीं है तो आप सादा वाली जो लाल मिर्च होती है घर में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकती हैं। और थोड़ा सा तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर मैं डालूंगी इसमें नमक,
ये सारी चीज़ें हम करके मिक्स करके और इसको हम रख देंगे दरमियानी आंच पर, ताकि जो लहसुन है वो अच्छी तरीके से टमाटर के साथ ही नरम और मज़ीद नरम हो जाएंगे, टमाटर भी और लहसुन भी। फिर उसके बाद हम इसको जो है वो दोबारा से मैश करेंगे। इसको मैं रखती हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट। अच्छा जी, तकरीबन 6-7 मिनट हो गए इसको रखे हुए। मैं आपको दिखाती हूँ कि लहसुन जो है वो कितना अच्छा जो है वो सॉफ्ट हो गया है, देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको और मैशर के साथ जो है मैश कर देंगे, ताकि लहसुन भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैश हो गई। किसी भी आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने पीसना नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से करना है। अब हम इसका टमाटर का जो है वो पानी जो है वो ड्राई करेंगे, ठीक है, लेकिन तेज़ आंच पे नहीं करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल, इसमें जले की नहीं आनी चाहिए, ठीक। इसी आंच पर जो दरमियानी आंच है उसके अंदर मैं इसको जितना भी पानी है ना इसके अंदर उसको ड्राई कर लूँगी, ठीक है, अच्छे तरीके से। ड्राई करने के बाद फिर हम बनाएंगे इसका तड़का, जो कि बहुत ही टेस्टी है। पानी देखें इसका ऑलमोस्ट जो है ना वो ड्राई हो गया है, ठीक है, ताकि जब हम तड़के में इसको डालेंगे तो भी हो जाएगा। 1-2 मिनट और करूँगी मैं इसको, बस। फिर इसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और दूसरा स्टेप करेंगे। हमने लिए एक कढ़ाई, इसके अंदर मैं लूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर जो है ऑयल। इस ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। राई दाना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के है सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 हैं ये सूखी हुई मिर्चें, और 3 से 4 मैंने लिए थे लहसुन मोटे वाले, उनके मैंने स्लाइस बना लिए थे। अगर आपके पास छोटे वाले हैं पतले तो 6-7 लहसुन जो हैं उनको आप इस तरीके से स्लाइस कर लें। अब क्या करेंगे हम कि लहसुन पे कलर आ जाए हल्का सा, ठीक है, आंच बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, कोई भी चीज़ जले ना, और बस लहसुन पे कलर आना चाहिए, खुशबू ज़बरदस्त सी जो आपको पता लहसुन की होती है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए जी, लहसुन पे कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, 10 से 12 ये हैं इसके पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, मेरे तो घर का ये फ्रेश है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप वो ड्राई वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इस चटनी में जो है ना इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, हमने टमाटर को लगा दिया था। आ रहा है ना मुँह में पानी, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। देखिए मैं जो भी रह गया ना वो भी इसमें। अब आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं इस स्टेज पर, ठीक है। तो अच्छी तरह भूनने के बाद जब आप देखें कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ठीक है, ये देखें सेपरेट नज़र आ रहा होगा आपको ऑयल, तो हम करेंगे फ्लेम को ऑफ। और फाइनल इस चटनी को देर तक रखने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, ये है वाइट सिरका जो कि 1 टेबल स्पून के बराबर है, और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी चीनी। ये चीनी जो है वो टमाटर की खटास को जो है वो बैलेंस करेगी, आपकी चटनी को मीठा नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन जो इसमें खटास है टमाटर की ना उसको बैलेंस कर देगी, ठीक है। इसके साथ भी दोनों चीज़ों के साथ मैं 1 से 2 मिनट इसको ज़रा बना लेती हूँ, ताकि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट होकर इसके अंदर फ्लेवर उसका सारा आ जाए। जी जनाब आली, ये हमारी तैयार हो गई है हैदराबादी चटखारा टमाटो चटनी,
ठीक है। और बिल्कुल भी आपने देखा ना हमने मशीन यूज़ की है ना कुछ, और ज़बरदस्ती है। इसको आपने अगर बहुत अरसे तक रखना है, जैसे 1 साल तक रखना है, तो इसके अंदर आप जो है वो आधी प्याली मिलाएंगी सफ़ेद वाला सिरका जो मैंने डाला है, 1 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे यहाँ तो यह भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने इसको रखना है जैसे 2 हफ्ते सिर्फ, ठीक है, तो आप सिरका ना भी डालें तो भी ये 2 हफ्ते तक सही रहती है। तो सिरका डाल के आप इसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। ऑयल को भी आपको बढ़ाना होगा अगर आप 1 साल तक इसको रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फुल ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद एक लेंगे साफ़ सुथरा सा जार, जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया है। फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर इसको डालकर और फ्रिज में रख देंगे एयर टाइट करके, ठीक है। और फिर ये एक लंबे अरसे तक आपकी चटनी जो है वो चलती रहेगी।